सबसे पहले जो आपका प्रश्न है हाँ जी। कि अंग्रेजी नववर्ष और हिंदू नववर्ष में अंतर क्या है। हाँ जी। सबसे बड़ा अंतर यही है कि नव का मतलब है नया। बिल्कुल। तो जब प्रकृति में कुछ नया हो रहा हो तभी तो हमें कुछ आयोजन करने चाहिए या कुछ उत्साह मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि 1 जनवरी को जब हम नया वर्ष मनाते हैं अंग्रेजी पद्धति के अनुसार, तो तब क्या प्रकृति में क्या नया हो रहा होता है। चारों तरफ सब चीजें बंद होती हैं, बिल्कुल। कुछ ऐसा खास नहीं, कोहरे से चारों तरफ ढके होते हैं, ठंड ज्यादा होती है। अब यहीं पर हिंदू नववर्ष क्या कहता है या सनातनी जो कैलेंडर है या जो वो नववर्ष है वो क्या कहता है, वो शुरू होता है चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को। अच्छा, ओके। इसी तिथि पर जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने इसी तिथि पर सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था। इसी तिथि पर हमारे जो सबसे पहला युग सतयुग, उसकी की पहली तिथि भी यही है, यहीं से ही उसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, इसी तिथि पर प्रभु श्री राम का राज्य राज्याभिषेक अभिषेक भी हुआ। हुआ था। अच्छा, तो ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से आप देखते होंगे कि नेचुरली आप चीज़ों को देखें कि यहाँ कुछ नया हमारी प्रकृति में उभर के आता है, नए पत्ते निकलते हैं, बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। इसी दिन हम जो नवरात्र की जो प्रतिपदा तिथि है, पहला नवरात्र इसी दिन से शुरू होता है। तो हमारे जितने भी शुभ कार्य हैं इसी दिन से शुरू होते हैं। प्रकृति आपके और हमारे साथ मिलकर कुछ नया करती है। तो हमें उत्सव तभी मनाना चाहिए जब हमारे साथ चारों तरफ कुछ नया हो रहा हो। बिल्कुल।